आज हम लोग देखते हैं एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट कि कैसे कैसे क्या मूवमेंट होता है। कल हम लोगों ने चर्चा किया था इसमें। तो इसमें आप देखिए कि प्लांट है, तो ये सन सीधा अगर बढ़ रहा है, उसकी रोशनी आ रही सीधी, तो ये सीधा बढ़ रहा है। स्टेम भी स्ट्रेट वे में बढ़ रहा है और रूट भी नीचे की ओर बढ़ रहा है। तो ये जो स्टेम ऊपर की ओर बढ़ रहा है ये हो गया फोटोट्रॉपिक। ये रूट जो नीचे की ओर बढ़ रहा है इसको कह सकते हैं पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म या पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म का भी एक एग्जाम्पल है। और ये कह सकते हैं निगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म है, ये स्टेम वगैरह ऊपर की ओर बढ़ रहा है, ये निगेटिव जियोट्रॉपिज्म है। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट में देखते हैं कि ये कमरा है, इसमें एक विंडो है और विंडो से आ रही रोशनी और रूम में डार्क है और एक पॉटेड प्लांट को इसमें लगा दिए। तो कुछ देर बाद देखते हैं कि प्लांट जो है ये विंडो की तरफ, इधर से लाइट आ रही है इधर मुड़ जाता है। आप देख रहे हैं इधर लीफ भी मुड़ा हुआ है इधर से इस तरफ, और ये प्लांट झुका हुआ है। तो ये इधर से रोशनी आ रही है उधर की ओर झुक रहा है, यानी कि लाइट के टुवार्ड्स, लाइट की दिशा में मूवमेंट हो रहा है। तो ये क्या हुआ, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, ये हो गया। और इधर इसके बाद ये देखते हैं कि बेंडिंग ऑफ प्लांट्स, जैसे कि स्टेम बेंड कर जाते हैं सनलाइट की तरफ। सूर्यमुखी को, सनफ्लावर को आप देखे होइएगा कि वो सन की तरफ मुड़ जाता है। इसका मुड़ने का क्या कारण है? व्हाट इज द रीजन ऑफ बेंडिंग ऑफ स्टेम टुवर्ड्स द लाइट? तो इसमें जो होते हैं ऊपर में ऑक्सिन हार्मोन होते हैं जो ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं और वो एपेक्स पे पाए जाते हैं। और जब ये सन की रोशनी सीधी पड़ती है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं ये, और ये शेड में रहना चाहता है। और इस केस में आप इसमें देख रहे हैं स्ट्रेट पड़ रहा है सूर्य की रोशनी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो है ऑक्सिन जो ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और इसमें आप देख रहे हैं कि क्या है, सन तिरछा हो गया, तो जिधर सूर्य की रोशनी पड़ती है उसके अपोजिट साइड में शिफ्ट हो जाता है, मूव कर जाता है ये ऑक्सिन, क्योंकि ये शेड में रहना चाहता है। तो देखिए इधर खाली है, इधर की ओर ये आ गया है ऑक्सिन। तो जिधर ऑक्सिन आता है उधर ज्यादा ग्रोथ होता है। तो यहाँ ज्यादा, चूंकि एक साइड, इस साइड में ज्यादा ग्रोथ होगा तो एक साइड में ज्यादा ग्रोथ, नीचे एक साइड में कम ग्रोथ, तो ये इस तरह मुड़ जाता है। तो ये बेंडिंग का कारण क्या हुआ, अनइक्वल, मतलब कि ग्रोथ ऑन द टू साइड्स ऑफ स्टेम। जिधर ऑक्सिन है ज्यादा ग्रोथ, जिधर नहीं है उधर कम, और ज्यादा ग्रोथ ऊपर साइड में होने करनी है बेंड कर लिया। अब देखते हैं हम लोग एक प्लांट लिए हैं जो कि देखते सीधा है, स्टेम रूट नीचे की ओर बढ़ रहा है और ये ऊपर। देखेंगे कैसे एक्सपेरिमेंट करें, कैसे हम दिखाएंगे कि ये रूट जो है ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म है, ये लाइट से दूर भागता है। एक जार लेते हैं ग्लास का, उसमें एक प्लांट लगाए, पॉटेड प्लांट कहिए। जार जो है ये ग्लास का हिस्सा का है, इसको इस तरह से पलट दिए। अब पहले तो रूट नीचे की ओर था, अब एक हॉरिजॉन्टल लाइन में ये आ गया। और इस एक्सपेरिमेंट में देखते हैं कि चूंकि ये तो इसी दिशा में बढ़ना चाहिए, हॉरिजॉन्टल दिशा में नहीं, ये लेकिन यहाँ नहीं बढ़ता, ये ऊपर की ओर मुड़ जाता है, यानी कि लाइट की तरफ ये मुड़ता है। तो ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। और देखते हैं रूट नीचे की ओर मुड़ गया टुवर्ड्स फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इसको कहते हैं पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। तो इस एक्सपेरिमेंट से साबित होता है कि रूट जो है वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म है, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म है, और स्टेम जो है निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म है और निगेटिव जियोट्रॉपिज्म है। अब हम दूसरे एक्सपेरिमेंट के विषय में चर्चा करेंगे, कैमोट्रॉपिज्म के विषय में और थर्मोट्रॉपिज्म के। हम लोग कैमोट्रॉपिज्म के विषय में पढ़ चुके हैं कि ये क्या है, मूवमेंट ऑफ ए पार्ट ऑफ प्लांट इन रेस्पॉन्स टू केमिकल्स इज नोन एज कैमोट्रॉपिज्म। तो ये पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव होते हैं। जब केमिकल सब्सटेंस की तरफ कोई पार्ट प्लांट का मूव करता है, उसमें ग्रोथ होता है, तो उसको कहते हैं पॉजिटिव
कैमोट्रोपिज्म। जैसे कि आपको बताया इस एग्जाम्पल में कि पोलन ग्रेन्स जब गिरता है स्टिग्मा पर, ये क्या है, कार्पेल है, और कार्पेल या पिस्टिल, इसके 3 भाग होते हैं। ऊपर वाले फ्लावर को कहते हैं स्टिग्मा, बीच वाले ये जो पार्ट है स्टाइल, और ये ओवरी में ओव्यूल होते हैं। जब इस पर गिरता है तो इसमें सुगर लाइक सब्सटेंस बनते हैं, सुगरी सब्सटेंस बनते हैं, उससे ये अट्रैक्ट होते हैं ये पोलन ग्रेन्स, और इससे पॉलन ट्यूब निकलते हैं, और फिर ये स्टाइल की जो है इसके जो टिश्यू है इसमें शुगर लाइक सब्सटेंस है, उसको वो उपयोग करते हैं, और इसके बाद वो पहुंचते हैं ओव्यूल तक। तो ये पॉजिटिव कैमोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल है, और इसमें आप देख रहे हैं कि ये इसमें जो शुगर लाइक सब्सटेंस है, तो ये पोलन ट्यूब निकला, और वो शुगर के तरफ अट्रैक्ट होते हुए यहाँ तक पहुंचा, क्योंकि ये शुगर लाइक सब्सटेंस जो है ये स्टाइल से होते हुए इधर ओव्यूल तक होते हैं, तो यहाँ तक ये पहुंचता है। और अब नेक्स्ट देखते हैं थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मो मीन्स क्या होता है, टच, यानी कि अगर प्लांट का कोई सेंसिटिव पार्ट किसी सपोर्ट के टच में आता है तो वो उसके चारों तरफ कॉइल हो जाता है, और ये कमजोर स्टेम को एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है उस पर चढ़ने में। आप कद्दू खीरा में देखे होंगे कि स्प्रिंग जैसा निकलता है, और वाल पे या जो भी सपोर्ट है, सरकंडा देते हैं या बैम्बू का स्टिक देते हैं, उसके चारों तरफ लिपट जाता है और चढ़ने में मदद करता है। तो क्या हुआ कि मूवमेंट ऑफ ए पार्ट ऑफ प्लांट इन रेस्पॉन्स टू टच इज नोन एज थिग्मोट्रोपिज्म। ये भी 2 तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। यहाँ पर आपको पॉजिटिव दिखाया गया और बताए थे कि रूट जो है जब ऑब्स्टेकल होता तो उससे दूर भागता, तो वो निगेटिव थिग्मोट्रोपिज्म है। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो स्टेम कभी कभी ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफाइड कर जाते हैं, कभी कभी लीव भी करते हैं। तो क्या हुआ कि समटाइम्स stem of a plant is modified into a thread-like green sensitive coiled structure. When it comes in contact with a support, it coils around the support and helps the plant to cling on the support. ये आपका टेंड्रिल जो है, लीफ टेंड्रिल या स्टेम टेंड्रिल, ये थिग्मोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल है। अब हम लोग देखते हैं नेस्टिक मूवमेंट या नेस्टिक करते हैं। तो ये क्या है, इसमें डायरेक्शन नहीं होते हैं, यानी कह सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ अ पार्ट ऑफ प्लांट इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस इन विच डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ अ पार्ट ऑफ प्लांट इज नॉट डिटरमाइंड बाय द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। यानी कि इसमें जो किसी पार्ट जो है कोई प्लांट का, उसका जो रेस्पॉन्स होगा वो स्टिमुलस के ना तो टुवार्ड्स होगा और ना अवे होगा, ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, ये फिक्स नहीं है। जिससे पहले आप देखें टॉपिक मूवमेंट में, या तो स्टिमुलस से की तरफ वो मूव करता है या उससे दूर जाता है। एक को कहें पॉजिटिव ये टॉपिक में, और एक को निगेटिव कहेंगे। लेकिन इसमें जो है स्टिमुलस जो है उसके ना तो तरफ जाता है ना दूर जाता है। तो क्या हुआ, इट इज ए नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट इन विच द रेस्पॉन्स ऑफ प्लांट इज नॉट डिटरमाइंड बाय द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। तो कई तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ ए पार्ट ऑफ प्लांट अगेंस्ट ए स्टिमुलस और इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस which has no any direction, which can occur in any direction, is known as nestic movement. ये nestic movement हुआ, it is a non-directional movement in which response of a plant, a part of plant is not determined by the direction of stimulus. इसमें मुख्य रूप से 2 क्या करते हैं मूवमेंट देखते हैं। एक है थिग्मोनेस्टिक, थिग्मोनेस्टिक कहेंगे या थिग्मोनेस्टिक कहेंगे। तो इसमें क्या है, जैसे आपको थिग्मो मीन्स टच, आप छुई मुई का प्लांट देखे होंगे
टच मी नो प्लांट भी इसको कहते हैं, और इसको बॉटनिकल नेम है मिमोसा पुडिका। जैसे इसको छुएंगे आप, ये पत्ते नीचे की ओर मुड़ जाते हैं, लाजवंती भी इसको कहते हैं। तो ये मुड़ जाते हैं, तो क्यों मुड़ते हैं? तो ये क्या हुआ, क्या इनमें फोल्ड अप हो जाते हैं। तो इसमें कह सकते हैं मूवमेंट ऑफ अ पार्ट ऑफ प्लांट इन विच देयर इज नो डायरेक्शन, और plant can move, the movement of a part of plant can occur in any direction, किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं, पर तब छुएंगे तो हमेशा नीचे की ओर मुड़ जाते हैं। अब इसमें देखेंगे कि मुड़ा क्यों, तो ये जो देखते हैं इसके स्वेलन पार्ट हैं, ये बेस लीफ बेस के ये स्वेलन एक पैर लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफाइड कर गया, जिसको कहते हैं पल्विनस। पल्विनस ये सिंगुलर है, और प्लुरल में कहते हैं पल्विनी। तो ये क्या हुआ कि फोल्डिंग ऑफ लीव्स अकर ड्यू टू सडन लॉस ऑफ वाटर। जब इसको हम टच करते हैं, क्या इसमें वाटर भरा हुआ रहता है, टर्जिडिटी रहता है। जैसे आप बैलून में हवा भरें तो वो खुला हुआ रहता है, बैलून से हवा निकल जाएगा तो मुरझा जाएगा, ये सिकुड़ जाएगा। तो ये इसमें जब वाटर भरा हुआ रहता है तो ये ऊपर तना हुआ रहता है, तो लीफ खड़ा रहता है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल। और जैसे इसको टच करते हैं तो क्या होता है, इसमें एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स, और ये जनरल जो सेल होते हैं उससे ट्रेवल करते हैं, और इस पल्विनस में इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं। और तब ये क्या करते हैं, फाइटो हार्मोन को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, उस पर एक्ट करती है इलेक्ट्रिक इम्पल्स। और ये क्या करते हैं, फाइटो हार्मोन्स ये शिफ्ट कर देते हैं वाटर को इस साइड में, जैसे टच किए दूसरे साइड में इस तरफ टच कर देते हैं, तो मतलब इस साइड से इस साइड में सब आ गया। तो क्या हुआ, फाइटो हार्मोन्स माइग्रेट द वाटर मोलिक्यूल्स टुवर्ड द अदर साइड ऑफ पल्विनस, सो इट लूजेस टर्जिडिटी लूज कर गया, एज ए रिजल्ट ऑफ व्हिच लीव्स फोल्ड अप, ये नीचे की ओर मुड़ गए। फिर 15 से 30 मिनट के बीच में जो है फिर ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, फिर टर्जिडिटी आ जाता है, फिर तब उसी कंडीशन में कुछ 15 से 20 मिनट के बाद ये उसी कंडीशन में आ जाता है। तो ये हो गया आपका क्या कहते हैं, इसके फोल्डिंग का कारण, कि वाटर का लॉस हो जाता है जिससे टर्जिडिटी कम जाती है, और जब टर्जिडिटी घट गया तो ये नीचे की ओर मुड़ गया। फिर जब वाटर एब्जॉर्ब करेगा टर्जिडिटी जाएगा तो सीधा हो गया। तो ये क्या हो गया, मूवमेंट ऑफ ए पार्ट ऑफ प्लांट इन रेस्पॉन्स टू टच इज नोन एज थिग्मोनेस्टिक या और थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट। इट हैज नो डायरेक्शन, इट कैन अकर इन एनी डायरेक्शन। अब देखते हैं फोटोनेस्टिक। फोटोनेस्टिक क्या हुआ, मूवमेंट ऑफ ए पार्ट ऑफ प्लांट इन रेस्पॉन्स टू लाइट which have no direction, which can occur in any direction, is known as photonestic। इसमें आपको एक उदाहरण के तौर पर एक डेंडेलियन फ्लावर है, डेंडेलियन फ्लावर। ये क्या होता है, दिन में सूरज की रोशनी जब आती है तो ये खिल जाते हैं, खुल जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, और जैसे ही सूर्यास्त होता है, सूर्य के रोशनी का अवशेष हो जाता है, रात में ये बंद हो जाते हैं। तो ये हुआ। और एक दूसरा है मून फ्लावर, ये इसमें उल्टा होता है, ये रात में सूर्य की रोशनी की अनुपस्थिति में क्या होते हैं, ये खिल जाते हैं, और जब जैसे सूर्योदय होता है ये बंद हो जाते हैं। तो लाइट के प्रति ये क्या है, सेंसिटिव है, उसके प्रति रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। और जब ये क्या करते हैं, इसमें क्या, इट इज ये ग्रोथ मूवमेंट है फोटोनेस्टिक। जब पेटल्स के ऊपरी पार्ट में जब ग्रोथ होता है तो वो क्या कहते हैं, खिल जाते हैं,
और जब नीचे में क्या कहते हैं उसके निचले पार्ट में ग्रोथ ऊपर साइड से पेटल के ऊपर साइड ज्यादा होता है तो ये बंद हो जाते हैं। क्या होगा, जब ऊपर में ग्रोथ होगा नीचे वाले सरफेस से ज्यादा, ये क्या होगा, खिल जाएगा, ब्लूम कर जाएगा, ओपन हो जाएगा। जब निचले सरफेस का ग्रोथ ज्यादा होगा तो ये बंद हो जाएगा। तो इस तरह से आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स देख लिए। यहीं पर ये जो प्लांट का में प्लांट ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स कर सकते हैं। और आप वीडियो को सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे ताकि आपको सूचना मिले। और थैंक यू।